Hello students, good morning. This is your English class and today we're gonna study chapter number 7 models in English grammar. What are models? You have studied about the kinds of verbs and in that you have studied about the auxiliaries. So models are the subcategory of auxiliaries. Means models auxiliaries के subcategory है, उन्हीं के सब kinds हैं, उन्हीं के parts हैं, ठीक है? Which indicate the mode of an action of the subject. तो models वो words होते हैं जो subject का action होता है उसको बताते हैं, like उसके mode को बताते हैं. और we simply can say that models are the words which shows or express the speaker's point of view. Means speaker's point of view means the subject points of view. कि वो subject का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या बताना चाहता है कि वो कर सकता है कि नहीं, वो क्या चाहता है, एज लाइक वो क्या करना पसंद करेगा या वो क्या करेगा. एज लाइक दीज मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टेंसेस ऑल्सो एंड इन डिफरेंट सेंस ऑल्सो. एज लाइक द फर्स्ट मॉडल वी हैव कैन. It is used to express ability, power, permission and impossibility. Can word का use ability यानी कि आप क्षमता, आपके अंदर किसी चीज़ की कितनी ताकत है, पावर है, या can का यूज़ कई बार परमिशन के लिए भी करते हैं या फिर इम्पॉसिबिलिटी अगर शो करना हो तो उस सेंस में भी करते हैं. तो can एक ऐसा मॉडल है जिसको 3-4 सेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. एज लाइक फर्स्ट, इट इज़ बेसिकली द मीनिंग सकना, मीन्स कर सकना. जैसे आप बोलते हो कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तो कैन की हिंदी मीनिंग लिटरली क्या है, कर सकना. करेक्ट. तो इस तरह से कैन क्या बताता है, एबिलिटी बताता है, आपके अंदर कितनी योग्यता है, आपके अंदर कितनी क्षमता है किसी काम को करने की, कितनी शक्ति है या पावर है, ये शो करता है. और कई बार हम कैन का यूज़ परमिशन लेने के लिए भी करते हैं, किसी से इजाज़त लेने के लिए भी करते हैं कैन का यूज़. करेक्ट. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. monkeys can jump from one tree to another tree. Here the word can is model and it's showing the ability, the capability of monkey. It's showing and expressing the power of monkey. That monkey can jump from one tree to another tree. बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सकते हैं. सकना. करेक्ट. तो उस सेंस में can का यूज़ करते हैं. Steam can run engines. Here can again showing the ability of the steam. Means steam के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी योग्यता, इतनी पावर है कि वो इंजन्स को चला सकती है भाप के अंदर, स्टीम के अंदर. तो here again in the same sense to show or express the power, the ability of the steam, can word is used. Correct. So the can here is a model because it is showing the speaker's point of view, the subject's points of view, steam, and then it again showing the mode of an action, and that's why it called model. Okay, model. Now next up we have, as like let's see the last one also. Can I take your book please? Here you are asking for taking a book. किसी से आप जब परमिशन लेते हो, एज लाइक आप जब लाइटली किसी से रिक्वेस्ट करते हो, इजाज़त लेते हो कि क्या मैं आपकी पेन यूज़ कर सकता हूँ या क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ प्लीज़, तो उस सेंस में भी कैन का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो इट इज़ शोविंग हियर परमिशन, टेकिंग परमिशन. और ये चीज़ क्या शो करता है, आपकी ह्यूमिलिटी को शो करता है. मीन्स आपके अंदर कितनी हम्बलनेस है, आप कितने विनम्र तरीके से किसी से पूछ सकते हो उसकी इजाज़त लेने के लिए, उसकी परमिशन लेने के लिए. तो उस सेंस में कैन का यूज़ करते हैं. लेट्स मूव फर्दर. कुड. कुड इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ कैन. इट इज़ वेरी सिंपल. कैन का पास्ट टेंस यानी कि पास्ट टेंस में
जब हम यूज़ करते हैं कि कर सकता था या मैं ये कर सका, तो उस सेंस में कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुड क्या है, कैन का पास्ट वर्ब है। ओके, आई कुड कंप्लीट द क्रॉस कंट्री रेस in half an hour when I was young. So here again could is telling about the power, the ability of the speaker. यहाँ पे जो स्पीकर है, सपोज कोई व्यक्ति बोल रहा है ये बात कि मैं जब युवा था तब मैं कंट्री की जो आधी रेस है, मीन्स आधी कंट्री की जो हाफ रेस जो है वो मैं आधे घंटे में पूरा कर सकता था। Means here he is talking about his past when he used to be a young one, जब वो यंग था, करेक्ट। तो इस सेंस में अगर ये बात अगर प्रेजेंट की होती तो कैसे बोलता वो, आई कैन कंप्लीट द क्रॉस कंट्री रेस इन हाफ एन आवर व्हेन बिकॉज आई एम यंग। तो इस तरीके से वो बोल सकता था। कुड की जगह पे फिर क्या यूज़ होता, कौन सा मॉडल, कैन, लेकिन कुड यूज़ हुआ, दैट मीन्स ही इज टेलिंग अबाउट हिज पास्ट, करेक्ट। The bus driver could not drive properly, so the accident occurred. जो बस ड्राइवर था वो अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाया या कर सका, इसलिए एक्सीडेंट हुआ, इसलिए दुर्घटना हुई। तो यहाँ पे क्या है, कुड पास्ट टेंस में यूज़ हुआ, करेक्ट। बस ड्राइवर अच्छे से ड्राइव नहीं कर सका, सकना या कर सकता था, ये जो है ये पास्ट टेंस में बोला जाता है और उसी के लिए कुड मॉडल का यूज़ होता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। मे, नेक्स्ट मॉडल इज मे। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश, कर्स, प्रोबेबिलिटी एंड गेस। मे किस लिए यूज़ होता है, मे मॉडल का यूज़ हम कब करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप बचपन से सीखते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू वॉशरूम एंड एक्सेट्रा। तो मे का यूज़ सबसे पहले तो परमिशन के लिए करते हैं, और कई बार हम मे का यूज़ पॉसिबिलिटी, यानी कि जब आपको किसी चीज़ की आशंका हो कि ये हो सकता है, तो उस सेंस में आप मे का यूज़ करते हो। विश, जब आप कुछ डिज़ायर करते हो या आपकी कोई ख्वाहिश होती है, एज लाइक आप कुछ चाहते हो, तो उस सेंस में भी मे का यूज़ करते हैं। कर्ज, यानी कि जब आप किसी को श्राप देना चाहते हो तो उस सेंस में आप मे का यूज़ करते हो, ओके, एज लाइक मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ। यहाँ पे क्या कह रहे हो आप, कर्ज कर रहे हो, किसी को श्राप दे रहे हो, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग, पर्सनली आई एम टेलिंग यू, ओके, डोंट डू दैट। प्रोबेबिलिटी, सेम थिंग, जब किसी की कुछ होने की आपको आशंका लगे, जब शायद आप जब बोलते हो, शायद आपको ऐसा लगता है, तो उस सेंस में भी मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मे अटेंड योर बर्थडे पार्टी टुडे। यहाँ पे आई मे अटेंड, इट इज़ नॉट आई मे, ओके, आई इज़ नॉट करेक्ट, मे शुड बी इन blue ink, there is a misprint, so I may attend your birthday party today। यहाँ पे मे का किस सेंस में यूज़ हुआ है, प्रोबेबिलिटी के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ हुआ है कि शायद मैं आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ सकूँगा या आऊँगा, ओके, क्योंकि आप श्योर नहीं हो, हियर यू आर नॉट श्योर, आप कह रहे हो कि शायद मैं आ सकता हूँ, तो उस सेंस में आप मे का यूज़ करते हो। सेकेंडली, मे द सिनर रॉट इन हेल, यहाँ पे आपने कर्स दिया, किसी को श्राप दिया, आपने बोला कि पापी को नर्क में जगह मिले, नर्क में सड़े वो, ठीक है। तो यहाँ पे मे का यूज़ आपने किया किस लिए, कर्स करने के लिए, किसी को श्राप देने के लिए। मे यू रीच द टॉप ऑफ सक्सेस, अब इसी तरह से जब आप किसी को श्राप दे सकते हो तो ऑब्वियसली किसी को आप गुड लक मीन्स अच्छी विशेस भी दे सकते हो, तो विश करने के लिए, दुआ देने के सेंस में आप बोल सकते हो दैट मे यू रीच द टॉप ऑफ सक्सेस, मीन्स आशा करती हूँ, आप होप करते हो ये कि तुम सफलता के शिखर पर पहुँचो, ठीक है। तो उस सेंस में भी मे का यूज़ करते हैं। इट मे रेन टुडे, यहाँ पे भी क्या बोल रहे हो आप, प्रोबेबिलिटी के बारे में बोल रहे हो। पॉसिबिलिटी आपको क्या लगती है कि शायद आज बारिश हो, कई बार आप वेदर को देख के ऐसा बोलते हो ना कि शायद आज बारिश हो, तो
या फिर ऐसे ही बोलते हो कि हो सकता है कि आज बारिश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप श्योर नहीं हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो सकती है, उस सेंस में आप मे का यूज़ करते हो। इट मे रेन टुडे, करेक्ट। सो मे का यूज़ किस किस में करते हैं? परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विश के लिए, कर्स के लिए एंड प्रोबेबिलिटी के लिए। ओके, लेट्स मूव फर्दर। माइट, अब जिस तरह से कुड कैन का पास्ट टेंस है, पास्ट वर्ब है, उसी तरह से माइट मे का पास्ट है। ओके, मे का यूज़ आप प्रेजेंट टेंस में करते हो। माइट का यूज़ आप जब आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, मीन्स जो कुछ भी आप बोल रहे हो, जो एक्शन हुआ था वो पास्ट में जब होता है और वो सकने के सेंस में होता है, तब आप माइट का यूज़ करते हो। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। ओके, लाइक माइट शी टेक सम मोर ऑफ टाइम, तो लाइक क्या वो और समय ले सकती थी। यू माइट हैव एक्सप्लेन इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ लॉ एंड ऑर्डर, तो तुम अगर सेटिस्फाइड नहीं थी, तुम अगर संतुष्ट नहीं थी, तो तुम एक्सप्लेन कर सकती थी इस बारे में। हेयर नेक्स्ट मॉडल वी हैव विल। It is used to express the future tense, promise, determination, general truth, result and threat. So will is used in many ways, in many senses also, as like first of all we use will as an auxiliary, as helping verb in future tense. आप सबको पता है future tense में will shall का use करते हैं, ये helping verb है, auxiliary है। लेकिन will का use हम दूसरे सेंस में भी करते हैं, जैसे when we make any promise, जब किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो उस सेंस में will का यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेशन, इट इज़ शोइंग द डिटर्मिनेशन ऑल्सो, जब आप दृढ़ संकल्प करते हो, किसी चीज़ को करने की ठान लेते हो, तो उस सेंस में will का यूज़ करते हैं। जनरल ट्रुथ को शो करने के लिए भी will का यूज़ करते हैं। एंड समटाइम्स थ्रेट, यानी किसी को धमकी देने के लिए भी will का यूज़ करते हैं। As like, let's see, I will complain against you. Here I will complain against you. Here you are threatening someone. आप किसी को यहाँ पे धमकी दे रहे हो कि तुम उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कंप्लेन करोगे। Here you are very determined. आप यहाँ पे बिल्कुल श्योर हो, डिटर्मिन्ड हो कि आप उसकी शिकायत ज़रूर करोगे। ओके, तो उस सेंस में आप will का यूज़ करते हो। An object thrown up will always fall to the ground. तो ये क्या शो कर रहा है? रिजल्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंका जाए तो वो ज़रूर ज़मीन पे वापस आके गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे विल का यूज़ गिरेगा के सेंस में किया, विल ऑलवेज फॉल टू द ग्राउंड। सो सेंस के अकॉर्डिंगली क्या है? इट इज़ शोइंग द रिजल्ट। ओके, एंड टेंस के अकॉर्डिंगली इट इज़ शोइंग द फ्यूचर। इफ़ यू शाउट इन द लाइब्रेरी यू विल बी टर्न्ड आउट। अगेन हेयर इज शोइंग द थ्रेट, द कंडीशन दैट अगर लाइब्रेरी में तुम चीखोगे तो यू विल बी टर्न्ड आउट, तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। आई विल बीट द ऑड्स ऑन माई वे टू सक्सेस, तो मैं सारी कठिनाइयों को मात दे दूंगा सफलता को पाने के लिए। तो हेयर ऑल दिस थिंग्स एज लाइक, जितने भी सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर टेंस में ही हैं, लेकिन वो डिफरेंट सेंस को शो कर रहे हैं। कहीं पे रिजल्ट, कहीं पे आपका डिटर्मिनेशन, कहीं पे समवेयर यू आर थ्रेटनिंग समवन, किसी को आप थ्रेट कर रहे हो, धमकी दे रहे हो। सो इन ऑल सेंस विल इज यूज्ड एज मॉडल। नेक्स्ट अप वी हैव वुड। वुड, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, रिक्वेस्ट, रिफ्यूजल, प्रेफरेंस, इंटेंशंस। सो वुड का यूज फर्स्ट ऑफ ऑल विल के पास्ट फॉर्म में क्या करते हैं? देन इफ वी वांट टू मेक एनी रिक्वेस्ट, at that time we should use would, and at the time of giving preference to anything we use would, and to show the intentions means इरादा, तो उस सेंस में भी would का यूज़ करते हैं। as like, let's see the first example, I would like to inform you about my future plannings. Here it is telling the intention of the speaker, as it tells I would like to inform you, मैं तुम्हें
अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में बताना पसंद करूँगा। हेयर इट शोविंग द इंटेंशन, उसका इरादा क्या है, मीन्स उसका इरादा, उसका इंटेंशन ये है कि वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताना चाहेगा। ओके, लाइक यू वुड अंडरस्टैंड माई हार्डशिप्स इफ़ यू वर इन माई शूज़, अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम मेरी परेशानियों को समझ पाते, या समझ सकोगे तुम तभी जब तुम मेरी जगह पे होते। तो सेंस दोनों का यही है कि आप बताना चाहते हो, फ्यूचर टेंस के बारे में ये बात कर रहे हो। ओके, लेकिन ये चीज़ क्या है, आप फ्यूचर को पास्ट में बोल रहे हो। ओके, एंड दैट्स व्हाई इन दैट सेंस हेयर वुड इज यूज्ड, ओके, एज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। नेक्स्ट अप we have shall. It is used to express future tense, order, command, promise, legal notices and proposal. As we all know that will, shall are the auxiliaries and they are the models also. You shall obey your parents. Let me tell you that in Hindi shall की meaning चाहिए के सेंस में भी होती है, means चाहिए के सेंस में इसको यूज़ करते हैं, जैसे तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ओके, ही शैल फेस द म्यूजिक इफ ही डजंट स्टॉप ट्रबलिंग अस। शैल आई हेल्प यू टू कंप्लीट योर टास्क। सी whenever any model is used at the first place, then it becomes an interrogative sentence. ओके, जब किसी भी मॉडल का यूज़ फर्स्ट प्लेस पे होता है, जैसे कैन, कुड, शैल, ये सारे जब पहले पोजीशन पे यूज़ किए जाते हैं तो वो टेंस क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। एज लाइक शैल आई हेल्प यू टू कंप्लीट योर टास्क, यहाँ पे आप प्रपोजल रख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि शैल का यूज़ प्रपोजल के लिए भी करते हैं। आप ये बोलना चाहते हो कि क्या मैं तुम्हारा काम पूरा करने में मदद कर सकता हूँ या करूं, जैसे आप किसी से पूछते हो कि क्या मैं तुम्हारा काम करने में मदद करूं, तो उस सेंस में आप शैल का यूज़ करते हो। ओके, लेस द रिसिपिएंट ऑफ दिस नोटिस शैल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट टू पुट अप हिज डिफेंस बिफोर द जज। ओके, तो सिंपल फीचर के लिए भी या फिर नोटिस के लिए, लीगल नोटिस के लिए भी शैल का यूज़ करते हैं, जैसे कि ये नोटिस मिलने वाले को कोर्ट में उपस्थित होना होगा अपने आप को बचाने के लिए जज के सामने। ठीक है, तो इस तरह से शैल का यूज़ प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में भी करते हैं और किसी भी ऑर्डर, कमांड, प्रॉमिस, लीगल नोटिस या प्रपोजल के लिए भी करते हैं। ठीक है, जैसे आप सिंपली पूछते हो कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ, तो आपका मतलब क्या होता है यहाँ पे, यही पूछना कि फ्यूचर, क्योंकि आप जा रहे हो अभी कहीं भी, तो आप उससे पूछते हो क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ, तो वहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, शैल आई कम विथ यू, तो उस सेंस में आप पूछोगे। ठीक है, शुड, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ शैल, पॉसिबिलिटी, कंडीशन, सजेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन एंड पर्पस। शुड का यूज़ भी चाहिए के सेंस में करते हैं। ठीक है, जैसे आप हिंदी में बोलते हो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए, शुड बी साइलेंट। ओके, इसी तरह से शैल के पास्ट टेंस में भी यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, कंडीशन के लिए, सजेशंस जब आप किसी को देते हो तब आप शुड का यूज़ करते हो, मॉरल ऑब्लिगेशन जब आप किसी को अच्छी बातें सिखाते हो, नैतिकता वाली बातें बोलते हो, तो उस सेंस में शुड का यूज़ करते हैं। और पर्पस के लिए भी, मीन्स उद्देश्य कोई है, आपका ऑब्जेक्टिव कोई है, उसके बारे में जब आप बताते हो तो शुड का यूज़ करते हो। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वी शुड। ओके, सो उस सेंस में आप शुड का यूज़ करोगे। यहाँ पे जब एक तो शुड आपने चाहिए के सेंस में यूज़ किया, और साथ ही आप सेंस से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, मीन्स ये एक अच्छी बात है जो आपको सिखाई जा रही है, आपको बताई जा रही है, आपको सजेशन दिया जा रहा है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें पानी और बिजली को नहीं खपाना चाहिए। शुड यू एवर मीट विथ हर, टेल हर टू कॉन्टैक्ट मी, अगर तुम उससे मिलो। हेयर इट इज़ used as
एज ए कंडीशन, ठीक है। शुड यू एवर मीट विथ हर टेल हर टू कॉन्टैक्ट मी, अगर तुम उससे मिलते हो या तुम्हारी मुलाकात होती है तो तुम उसको बोलना मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव नीड। नीड मीन्स होता है ज़रूरत। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जहाँ पे जब आपको ये बोलना होता है, ज़रूरत वर्ड का यूज़ करना होता है, रिक्वायरमेंट जो आपकी होती है उसको शो करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस मॉडल का यूज़ करते हैं। यू नीड नॉट दे इंटरफेयर इन माई मैटर्स। अब जब किसी को बोलते हो कि तुम्हें मेरे मैटर्स में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओके, तो उस सेंस में नीड का यूज़ करते हैं। माई टीचर्स नीड टू बी वरीड अबाउट मी, मेरी टीचर्स को मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प बैडली, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो इट्स वेरी सिंपल। नीड मीन्स होता है ज़रूरत, तो उसी चीज़ के लिए, उसी रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए नीड का यूज़ करते हैं, ओके। लेट्स मूव फर्दर। Next up we have must model. It is used to express compulsion. Compulsion means मजबूरी, means बाध्यता, आपको ये करना ही है। Command, order, strong possibility, obligation and provision. Okay? तो must का यूज़ भी चाहिए के सेंस में करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास जब आप must का यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वो हो जाती है कि ये आपके ऊपर कंपलसरी है। मीन्स आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसको मानने के, तो तुम्हें ये चीज़ करना ही है। और जब आप किसी को कमांड देते हो, कोई ऑर्डर देते हो, निर्देश देते हो, तो उसमें मस्ट का यूज़ करते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, मीन्स किसी का होना बहुत हद तक बिल्कुल सही हो, मीन्स आपकी जो आप जो गेस कर रहे हो या फिर जो होने वाला है, अगर वो उसमें उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उस सेंस में मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड देम बेटर। वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटी फॉर आवर पेरेंट्स, तो हमें अपने कर्तव्यों का जो निर्वाह है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको माता पिता के प्रति वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक ऑब्लिगेशन है, ये हमें करना ही है, ओके। तो उस सेंस में मस्ट का यूज़ करते हैं। You must be ready for the school by 7 AM, तो अब तुम्हें ये तुम्हारे लिए कंपलसरी है कि तुम स्कूल के लिए सुबह 7 बजे से पहले रेडी हो जाओ, ओके। सो इट इज़ कंपलसरी फॉर यू, तो उस सेंस में मस्ट का यूज़ करते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसकी हिंदी मीनिंग? अगर आप बोलेंगे तो सिंपली ऐसे बोल देंगे कि तुम्हें 7 बजे से पहले स्कूल के लिए रेडी हो जाना चाहिए या होना है। तुम्हें 7 बजे से पहले स्कूल के लिए रेडी होना है या होना चाहिए, दोनों का सेंस सेम ही है। मीन्स आपको ये आपका ये कंपल्जन है कि आपको 7 AM से पहले रेडी होना ही है। विंटर मस्ट हैव सेट इन एज देयर इज़ ए चिल इन दी एयर, तो सर्दियों का मौसम ज़रूर आ गया है क्योंकि हवा में ठंड है, ठीक है। तो इस तरह से मस्ट का यूज़ बहुत ही जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तब भी करते हैं। नो वन मस्ट इंटर द स्कूल प्रेमिसेस विदाउट प्रिंसिपल्स परमिशन, तो यहाँ पे प्रोविजन के लिए यूज़ किया गया। जब आपकी एंट्री कहीं पे बाधित होती है, मीन्स आपका जाना मना होता है, उस सेंस में भी मस्ट का यूज़ करते हैं। कोई भी स्कूल प्रेमिसेस में, कैंपस में, स्कूल कैंपस में बिना प्रिंसिपल की इजाज़त के नहीं आ सकता या कोई भी नहीं आना चाहिए, ओके। यूज टू, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिट दैट डजंट एग्जिस्ट एनी लॉन्गर। यूज टू पास्ट टाइम पे जो आपकी हैबिट थी, जो आदत थी, जो आप किया करते थे, उस सेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ही यूज टू रन अराउंड द गार्डन इन हिज चाइल्डहुड, तो वो जब छोटा था, मीन्स उसको अपने बचपन में गार्डन के चारों ओर दौड़ने की आदत थी, या वो गार्डन के चारों ओर दौड़ा करता था बचपन में अपने। आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल इन माई स्कूल डेज, मैं अपने स्कूल डेज में फुटबॉल खेला करता था। यूज़ टू टेलिंग योर पास्ट हैबिट, ओके। सिंपली यू कैन लर्न इट एज पास्ट हैबिट, जो आप किया करते थे अपने पास्ट टाइम पे, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है।
His father used to give him pocket money when he was a young boy. I think it is not visible. Okay, his father used to give him pocket money when he was a young boy. उसके पिताजी उसको पॉकेट मनी दिया करते थे जब वो कम उम्र का था. ठीक है, तो इस सेंस में यूज टू का हम कब यूज करते हैं? टू शो द पास्ट हैबिट. ओके, लेट्स मूव फर्दर. ought to. It used to express moral obligation, lawful duty and remote possibility. ought to का यूज भी चाहिए के सेंस में करते हैं, मीन्स ये करना चाहिए. लेकिन सबसे ज़रूरी बात आपको माइंड में रखना चाहिए कि ये लॉ ड्यूटी से रिलेटेड होता है. मीन्स जब भी कोई नियम या कानून की बात करें तो उसमें जब आपको ये बोलना होता है कि तुम्हें ये कानून, ये नियम कैसे भी मानना है, ये रूल्स फॉलो करना है, तो उस सेंस में ought to का यूज़ करते हैं. ओके, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन ऑल्सो. वी ought टू वॉक ऑन आवर लेफ्ट साइड. हमें लेफ्ट साइड से चलना चाहिए. ओके, ये एक, क्योंकि एक लॉ है, एक नियम है, एक रूल है. ठीक है, ट्रैफिक रूल्स में सब कुछ जितने भी रूल्स आते हैं, क्योंकि हमें उनको फॉलो करना ही है. तो इस तरह से जो भी हमारे लिए रोड पे चलने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें हमें मानना ही है. वो हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन है. तो उसी सेंस में ought to का यूज़ करते हैं. दी स्टूडेंट्स ought to maintain discipline in the school. तो छात्रों को स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए या करना ही है. ओके, ये एक लॉ है, वो इस स्कूल का नियम है. We ought to do our duty before we enjoy our right. हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए अपने अधिकार को एंजॉय करने से पहले. ठीक है, तो इस तरह से ought to का यूज़ हम मॉरल ऑब्लिगेशन, लॉफुल ड्यूटी और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं. लास्ट इज डेयर. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस करेज एंड चैलेंज. डेयर मीन्स होता है साहस. मीन्स किसी चीज़ के लिए जब आपके पास हिम्मत होती है या आप कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो उस इसमें डेयर का यूज़ करते हैं. ओके, डू नॉट डेयर टू एंटर माई क्लास रूम विदाउट माई परमिशन. मेरी बिना इजाज़त के मेरे क्लासरूम में आने की हिम्मत नहीं करना. ही डेयर नॉट बर्न क्रैकर्स ऑन दिवाली. दिवाली पे उसको क्रैकर्स जलाने की हिम्मत नहीं है या पटाखे फोड़ने की हिम्मत नहीं है. हाउ डेयर यू टू लुक एट मी एंग्रीली. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ गुस्से में देखने की. तो इस सेंस में डेयर का यूज़ कब करते हैं? करेज या चैलेंज के लिए. ओके, सो लर्न ऑल दीज मॉडल्स. आई सी यू नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.